हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे डंजो डिलीवरी पार्टनर जॉब के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं डंजो डिलीवरी पार्टनर डेली कितना अर्निंग कर रहे हैं? अगर आप फुल टाइम वालों का अगर आप एग्जांपल लो जो डंजो में फुल टाइम काम करते हैं तो उनका अर्निंग डेली 800 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक का डेली अर्निंग उनका हो रहा है। और अगर कोई बंदा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है यानी अगर आप डंजो में 3 से 4 घंटे भी अगर आप पार्ट टाइम देते हो तो एक पार्ट टाइम वाला बंदा यहाँ पर मिनिमम 400 रुपए से लेकर 600 रुपए का डेली अर्निंग यहाँ से कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, डंजो के बारे में आपने शायद इससे पहले सुन रखा होगा। डंजो एक काफी उभरती कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। काफी बड़ी बड़ी सिटियों में अभी इसका काम शुरू हो चुका है। तो डंजो में जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस की आज कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। और सबसे जरूरी जो हर डिलीवरी बॉय के लिए होता है, जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो होता है हर कंपनी का इंसेंटिव स्लैब। तो डंजो का इंसेंटिव स्लैब जो है वो 100% यहाँ पर आप पूरा देख के जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो इंसेंटिव स्लैब दिया गया है उसी कारण डंजो में हर डिलीवरी पार्टनर महीने का 25 से 30 हजार रुपए का अर्निंग कर पा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए, व्हीकल कौन सा यहाँ पे यूज किया जाता है डिलीवरी जॉब करने के लिए, साथ ही साथ डंजो में कौन से शिफ्ट में काम किया जाता है, पार्ट टाइम के लिए कौन सा टाइमिंग होता है, फुल टाइम के लिए कौन सा टाइमिंग होता है, और सबसे जरूरी जो हर डिलीवरी पार्टनर के लिए जानना जरूरी होता है वो है यहाँ पर का इंसेंटिव स्लैब। तो इंसेंटिव स्लैब के बारे में मैं आज आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ ताकि आप लोग एक सही डिसीजन लेकर इस कंपनी में एक अच्छी शुरुआत कर सको। तो दोस्तों अगर आप पहले से ही किसी कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय जॉब कर रहे हैं या आप डिलीवरी बॉय का जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अर्निंग रिलेटेड जॉब रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं डंजो में ज्वाइनिंग करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ज्वाइनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर चाहिए, देन उसके बाद आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, देन उसके बाद आपका बैंक डिटेल यानी बैंक अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन से यहाँ पर सारा काम किया जाता है जो आपके मोबाइल में यूज होता है, तो स्मार्टफोन होना जरूरी। और सबसे जरूरी यहाँ पर आपका खुद का एक बाइक होना चाहिए या स्कूटी होना चाहिए, और जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं उसका खुद का आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ उस बाइक का या स्कूटी का आरसी भी आप लोगों के पास होना जरूरी है, और एक हेलमेट आपका खुद का यहाँ पर होना कंपलसरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट और व्हीकल जो यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस के टाइम आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे डंजो में ज्वाइनिंग फीस स्टार्टिंग में कितनी ली जाती है। तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फीस रखी गई है वो 1200 रुपए रखी गई है, जो कि आपको ज्वाइनिंग करते टाइम कैश नहीं देनी है, ये इंस्टॉलमेंट में आपसे डंजो लेता है। यानी स्टार्टिंग के जो आपके 2 पेमेंट होते हैं, यानी जब आप डंजो में ज्वाइनिंग करके आप काम करना शुरू कर देते हो तो जो आपके स्टार्टिंग के पहले हफ्ते का और दूसरे हफ्ते का जो आपका अर्निंग होता है उस अर्निंग से ही डंजो आपका ज्वाइनिंग फीस माइनस करता है। यानी पहले हफ्ते में 600 रुपए और दूसरे हफ्ते में 600 रुपए। तो आपको ज्वाइनिंग करते टाइम कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना है। जो आप पैसा दे रहे हो इसके बदले आपको 2 डंजो की टी शर्ट मिलती है और एक आपको डंजो का बैग मिलता है। तो इसी की ज्वाइनिंग फीस यहाँ से ली जाती है, जो आपके इनकम से डंजो 2 हफ्तों में माइनस कर लेता है। अब हम देखेंगे डंजो में जो शिफ्ट टाइमिंग होता है वो शिफ्ट टाइमिंग किस तरह से रखा गया है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहली शिफ्ट है जिसमें आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, जो कि 3 घंटे के लिए होता है। यानी आप 3 घंटे यहाँ पर लॉग इन रह के आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा यहाँ पर जो शिफ्ट टाइमिंग है वो है 6 घंटों का। आप 6 घंटों के लिए भी यहाँ पर लॉग इन रह के एक अर्निंग कर सकते हैं। और जो तीसरा टाइमिंग है वो है यहाँ पर 12 घंटों का। यानी 12 घंटों का भी एक शिफ्ट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें आप फुल टाइम काम करके एक अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। तो ये तो है शिफ्ट टाइमिंग। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं डंजो में कौन कौन से चीज में डिलीवरी की जाती है। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, आपको किसी भी चीज की डिलीवरी यहाँ पर करनी पड़ सकती है, जिसमें पहला है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी यहाँ पर होता है। सेकंड, आप यहाँ पर ग्रोसरी डिलीवरी भी करते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी भी यहाँ पर किया जाता है।
देन इसके बाद पार्सल डिलीवरी भी होता है, जो पार्सल हम किसी को हम भेजते हैं वो पार्सल का भी डिलीवरी यहाँ पर होता है। देन इसके बाद मेडिसिन का भी डिलीवरी किया जाता है, जो मेडिसिन होता है उसका भी डिलीवरी यहाँ पर होता है। और गिफ्ट डिलीवरी भी यहाँ पर किया जाता है। तो कई सारे डिलीवरी के ऑप्शन यहाँ पर है और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, आपको सारे ही डिलीवरी में से कोई भी डिलीवरी यहाँ पर करनी पड़ सकती है। जो भी आपको ऑर्डर आता है वो आपको एक्सेप्ट करके यहाँ पर वो चीज को आपको डिलीवरी करना पड़ता है। और यहाँ पर जो एक कंडीशन दी गई है वो कंडीशन काफी स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है अदर कंपनियों के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तो है यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिया तो उसका 50 रुपए पेनल्टी आप लोगों को देना पड़ता है, जो आपके अर्निंग से कंपनी माइनस करती है। साथ ही साथ आपने अगर कोई ऑर्डर कैंसिल किया तो पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन जो आपका डेली का जो एक टारगेट, लेकिन आपको जो डेली पर एक इंसेंटिव दिया जाता है वो इंसेंटिव भी आपको उस दिन नहीं मिलेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऑर्डर को कभी कैंसिल डंजो में नहीं होने देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो डंजो का बैग और टी शर्ट है वो आपको हमेशा आपके साथ रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको डिलीवरी लेने के लिए, आपको पिकअप करने के लिए डंजो के जो स्टोर है वहां पर भी आपको जाना पड़ता है और वहां पर डंजो के जो मैनेजर होते हैं वो भी वहां पर बैठे रहते हैं। तो अगर आप वहां पर विदाउट अगर बैग और टी शर्ट अगर आप जाते हो तो वहां पर के मैनेजर आपको तुरंत जगह पे ही पेनल्टी लगा देते हैं, जो आपके अर्निंग से डिडक्ट होती है। तो यहाँ पर ये भी चीज काफी स्ट्रिक्टली मानी जाती है कि आपको बैग और टी शर्ट हमेशा आपके साथ रखना है। और अब सबसे जरूरी हम जान लेते हैं यहाँ पर जो इंसेंटिव स्लैब दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह के इंसेंटिव स्लैब है। हो सकता है कि आपकी एरिया में इंसेंटिव स्लैब चेंज हो जाए, तो जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हिसाब से मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। हर एरिया में अलग अलग तरह से इंसेंटिव स्लैब दिया जाता है। तो सबसे पहला जो इंसेंटिव स्लैब है, इसके लिए जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर कोई बंदा 3 घंटे के लिए लॉगिन रह रहा है, जैसा मैंने आपको बोला पार्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हो, तो पार्ट टाइम अगर आप 3 घंटे लॉगिन रहते हो तो यहाँ पर जो इंसेंटिव और जो अर्निंग होता है वो टास्क पे होता है। टास्क मीन्स जो भी आप ऑर्डर पिक करते हो और डिलीवर करते हो उसे एक टास्क कहा जाता है। तो सारा इंसेंटिव और अर्निंग आपका टास्क पे ही यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो अगर कोई बंदा पार्ट टाइम 3 घंटे के लिए लॉगिन रहता है और वो बंदा अगर उसके 3 घंटे के टाइम में अगर 6 टास्क कंप्लीट कर लेता है तो उसका जो अर्निंग होता है वो होता है 500 रुपए। यानी आप 3 घंटे में 500 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं अगर 6 टास्क कंप्लीट करते हो तो। साथ ही साथ अगर कोई बंदा 6 घंटों के लिए यहाँ पर लॉगिन रहता है और 6 घंटों में अगर आप 7 टास्क कंप्लीट करते हो तो 7 टास्क पर आपको मिनिमम 450 रुपए से प्लस अर्निंग यहाँ पर आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे 3 घंटों में 6 टास्क पर 500 रुपए मिल रहे हैं और वहीं पर 6 घंटों में 7 टास्क पर सिर्फ 450 मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो 3 घंटे की शिफ्ट है वो पार्ट टाइम वालों के लिए है और 3 घंटों में 6 टास्क कंप्लीट करना थोड़ा टफ जाता है, इसीलिए अर्निंग वहां पर ज्यादा दिया गया है। तो इस तरह से आप 6 घंटों में आप मिनिमम 450 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं 7 टास्क कंप्लीट करके। और वहीं पर एक है 12 घंटों का लॉगिन टाइम। अगर आप 12 घंटों के लिए आप लॉगिन रहते हो और 12 घंटों में आप कभी भी 13 टास्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, 13 टास्क पे आप मिनिमम 900 रुपए का अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला इंसेंटिव स्लैब। अब दोस्तों अब हम जान लेते हैं जो दूसरा इंसेंटिव स्लैब यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में। यहाँ पर सब कुछ टास्क पे डिपेंड है, यानी लॉगिन टाइम का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है। तो जैसा पहले आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, अगर आप 12 टास्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हो पूरे दिन में, आप कितने भी घंटों में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 12 टास्क आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 450 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके 17 टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 750 रुपए का अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 23 टास्क अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप 1125 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। और आप 28 टास्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, यानी 28 ऑर्डर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप 1600 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप 33 यानी 33 टास्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप 2000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा यहाँ पर अर्निंग का जो ऑप्शन है जो दिया गया है, क्योंकि अदर कंपनियों में 2000 रुपए का कोई इंसेंटिव स्लैब नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर आप डेली 2000 रुपए तक का भी अर्निंग कर सकते हैं।
अगर आप बोलोगे कि ऑर्डर पे उतने मिलना चाहिए, तो दोस्तों मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि डंजो में जो ऑर्डर का जो रेशो है वो काफी ज्यादा है। डंजो में जो ऑर्डर का रेशो है वो अदर कंपनियों से काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर काफी वैरायटी में डिलीवरी की जाती है, यानी सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं की जाती। जैसा मैंने आपको बताया कि काफी चीजों में यहाँ पर डिलीवरी की जाती है, इसलिए जो कस्टमर बेस है वो काफी स्पीड से बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा आते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है वो ऑर्डर अगर आप बड़े सिटी में हो, यानी अगर आप कोई मेट्रो सिटी में हो, तो आप 100% यहाँ पर एक ज्यादा अर्निंग भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों सबसे आखिरी हम जान लेते हैं कैसे आप डंजो में एज ए डिलीवरी बॉय आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग करने के लिए आप यहाँ पर आपके नजदीक अगर कोई डंजो का कोई स्टोर अगर है, कोई ऑफिस अगर है, तो आप वहां पर जाके आप डायरेक्टली आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो आप डायरेक्टली ऑफिस में आप ले जाकर वहां पर ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होते बराबर आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि ऑनलाइन होता है आपके मोबाइल में ही ऐप के जरिए, जो मिनिमम 45 मिनट का ट्रेनिंग होता है, जो कि आपको आपके ऐप में आपको कंप्लीट करना होता है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट किए सिवा आपको ऑर्डर जो है वो नहीं मिलते, तो आपको ट्रेनिंग आप ऑनलाइन वहां पर आप जाके कर सकते हैं। अगर आपके नजदीक में कोई स्टोर नहीं है, अगर कोई डंजो का डिलीवरी पार्टनर अगर आपके पास अगर कोई पहचान में अगर है, तो आप उसके जरिए भी रेफरल कोड लेके आप डंजो में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। या अगर आप वैसा भी अगर आप नहीं कर सके, तो मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आप ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके उस लिंक से ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको एक कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जो आपको आपके एरिया में जॉब अवेलेबल है या नहीं है या कैसे हो सकता है उसकी सारी कंप्लीट जानकारी भी आपको यहाँ पर दी जाती है। और अगर जॉब वैकेंसी अवेलेबल नहीं भी अगर रही, तो जब भी अवेलेबल हो जाएंगी उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर कस्टमर केयर के जरिए दी जाती है। तो आप उस ऐप के जरिए भी यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। दोस्तों इस तरह से आप डंजो में एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन करके आप डेली एक अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। यानी आप डेली 800 रुपए से लेकर 1400 या उससे भी ज्यादा का अर्निंग आप यहाँ पर ले सकते हैं और मंथली 25 से 30 हजार रुपए का आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डंजो डिलीवरी बॉय जॉब के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो लोग मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।